देखे से लग रहा है कि अपन सभी समोषण में बैठे हैं। गुरुदेव की एक बात याद आती है, शेर जहां बैठता है, चाहे वो चट्टान पर बैठे और चाहे किसी पहाड़ी पर बैठे, शेर जहां बैठता है वो सिंहासन बन जाता है। गुरुदेव कहते थे शेर जहां बैठता है वो सिंहासन कहलाता है। इसलिए जिंदगी में तुम शेर बनने की कोशिश करना, सिंहासन का मोह कभी मत पालना। जहां बैठ जाओ, बैरिस्टर चंपत राय एक बहुत प्रसिद्ध लॉयर हुए हैं, वकील हुए हैं, और उनके बारे में दो छोटी छोटी कहानी जरूर बताएंगे आपको। हिंदुस्तान आए, भारत आए, दिल्ली पहुंचे, कुछ पुराने पहचानने वाले मित्र मिलने को आए। एकदम सादे वेशभूषा, मंदिर गए तो सीधे सादे कपड़े पहन करके, जैन थे, श्रावक धर्म के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत बड़े बैरिस्टर होने के बाद भी जिन धर्म की बड़ी रुचि थी, इंग्लैंड में रहने के बाद भी। इंग्लैंड से जब वो आए तो उनके मित्रों ने देखा एकदम ऐसे सादे रूप में कैसे रहते आप। एक मित्र ने उनको कहा कि इतने सिंपल, इतने सादे रूप में कैसे रहते आप विदेश से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, आपको थोड़ा सा बन ठन के रहना चाहिए, आपको कुछ दिखना चाहिए कि मैं कोई स्पेशल पर्सन हूं। उन्होंने सीधी सी बात कही, बरसों हो गए इंग्लैंड में रहते हुए, मुझे यहां जानता कौन है? मैं अपनी सजावट में अपनी ओहदेगिरी किसके लिए दिखाऊं? मुझे यहां जानता कौन है? तुम दो चार पुराने मित्र हो तो तुम्हें पता है कि ये चंपत राय हैं। मित्र ने भी समझा कि बड़े भले मन की बात है, अच्छी बात कर रहे हैं। और योग संयोग की वो देश यात्रा पूरी करके वापिस जहां उनका स्थायी निवास जैसे था पहुंचे, इंग्लैंड पहुंचे। योग संयोग की बात, एक मित्र का भी कोई योग बन गया कि ये भी इंग्लैंड पहुंचा। कुछ बरसों महीनों बाद ये पहुंचा तो वहां पर जाके देखा, मिलने तो जाना ही है। तुम आओ, अच्छी बात, तुम ना आ पाओगे, हम आ जाएंगे, ये भी अच्छी बात है। वो इंग्लैंड से भारत आ सकता है तो ये भारत से इंग्लैंड क्यों नहीं जा सकता है? और फिर किसी काम से, किसी जरूरी मकसद से जाना पड़े तो उसे कैसे बुलाया जा सकता है? आप क्यों हंस रहे हो? नहीं, इंग्लैंड पहुंचे, वहां पर भी एकदम सादा सिंपल। तो उससे रहा नहीं गया कि आपने देश में कहा था कि मैं यहाँ, मुझे पहचानता कौन है और इतने सिंपल क्यों रहते हो? अब यहाँ तो आप बरसों से रह रहे हैं, यहाँ भी इतने सिंपल रह रहे हैं। आपका ऐसा जस्टिस जस का कोई रूप, कोई काला कोट की, कोई बिल्ला की, कोई टाई की, ऐसा कुछ तमाशा देखने को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, किसको दिखाने के लिए? यहां मैं बरसों से रह रहा हूं, सारे लोग पहचानते हैं मुझे, मैं लगाऊं तो भी पहचानते हैं, ना लगाऊं तो भी पहचानते। इस व्यक्तित्व से हमें सीखना चाहिए। चूंकि पंच कल्याणक महोत्सव है, इसलिए सौधर्मेंद्र को बड़ा कंठा पहनना पड़ेगा, मुकुट लगाना पड़ेगा, सारे इंद्रों को अपना, क्योंकि हम भक्ति के लिए, समर्पण के लिए यहां पर उपस्थित हुए और हम जितने अच्छे से जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हमें कोई खेल करने की जरूरत नहीं है। जिसमें जिन धर्म की प्रभावना हो, वीतराग शासन की प्रभावना हो, स्वरूप की प्रभावना हो, पहचान हो, वो काम करने के लिए हमें सावधान, तत्पर रहना चाहिए।
आत्मार्थी सज्जनों, एक इंसान से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओ, आप बड़े बन जाओ, लेकिन बड़प्पन आपके माथे पर सवार नहीं होना चाहिए। आप सौधर्मेंद्र बन जाओ, लेकिन कोई दूसरा देवता मिले तो उसे एक बार जय जिनेंद्र करने से नहीं चूकना चाहिए। इतना महान व्यक्तित्व होने के बाद भी उनकी जो अपनी विचारधारा थी, जो उनके अपने परिणाम थे, जब वो वृद्धावस्था में, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे, शायद आपने कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन हमने कुछ सुना पढ़ा कि जब वृद्धावस्था आई तो उन्होंने अपने परिवार को कहा कि मुझे भारत जाना है। तो लोगों ने समझाया कि आप भारत क्यों जाना चाहते हो, पूरा परिवार इधर है, आप भारत में जाके क्या करेंगे। उन्होंने कहा मुझे लगता है मेरा जीवन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है तो यहाँ क्या तकलीफ है, परिवार पूरा यहाँ है, आप यहीं रहिए। उन्होंने कहा ना। आखिर समझा बुझा करके बच्चों को मनाया कि भले जिंदगी मेरी विदेश में बीती हो, लेकिन मेरा मरण स्वदेश में होगा, समाधि भाव पूर्वक होगा, सब त्याग करके होगा, भगवान जिनेंद्र का नाम लेते होगा। यहाँ मुनिराज का संयोग दुर्लभ है, सहज रूप से जिन प्रतिमाओं के दर्शन दुर्लभ हैं, वहाँ मेरा घर मंदिर के पास है। मैं भगवान के चरणों में बैठा बैठा भी प्राण छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। धर्मात्मा श्रावक और किस ढंग से सोचते हैं, हम उस ढंग से सोचें। यहाँ आचार्य वृंद विभव सागर जी, सुबीर सागर जी पिराजी हैं और पूरा मुनि संघ। आप देखिए, सच्ची बात यही है कि प्रवचन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रवचन देखो। आप कहोगे प्रवचन तो करा और सुना जाता है, बोला और सुना जाता है, लेकिन आप प्रवचन पहा, बघा, देखो। और संबुद्ध सागर जी, सक्षम सागर जी कितने हजार किलोमीटर हो गए होंगे, हैं? सिंगल पसली के डबल मैन, और गजब किया है, अच्छी प्रभावना की है। लोकसभा अध्यक्ष से लेके और ये भारत सरकार के लीडर को लेकर के और धारीवाल जैसे नेताओं को भी उनके पास पहुंचना पड़ा और वहां पर जाकर के उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिन शासन के लिए ऐसे दीपक बहुत जरूरी है और उपयोगी है। भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना है कि दिगंबर श्रमण परंपरा वर्धमान हो। जिन अंकलिकार आचार्य आदि सागर जी ने कभी दीपक जलाया था, उन परम वंदनीय प्रभु को वंदन। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। ये सिंहासन नेपाल की युवराज्ञी ने उनको भेंट किया था। कल्पना कर सकते हो, हमें तो दूसरे गांव का आदमी पेन भी गिफ्ट कर दे तो हम बहुत बड़ा समझने लगते अपने आप को। क्या प्रभाव रहा होगा उनका, क्या व्यक्तित्व रहा होगा। हमारा उस पर पूरा एक प्रवचन है कि वो कौन थी, उनके पति का नाम क्या था और ये क्या कारण से भेंट किया था, उस पर पूरा एक 20-30 मिनट का एक प्रवचन है। ये सिंहासन इतना प्राचीन है और एक व्यक्ति की कीमत नहीं होती है, जब कोई परंपरा होती है, जब कोई एक धारा चलती है तो उस आसन की कीमत होती है। कुंजवन में जब हमारे लिए बहुत आग्रह किया, 7 दिन तक हम गए नहीं थे। एक दिन ऐसा अचानक से कि आज अमुक कार्यक्रम है, आप सिर्फ चलिए, आपको सिर्फ बैठना है वहां पर। तब सामने जाके सिंहासन रखा ही हुआ था। 7 दिन से हम टालते रहे, फिर आखिर में जबरदस्त आसन पर बैठना हुआ। जो भी है, अब जिनका ये आसन है, उन प्रभु से, आचार्य
महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, गुरुदेव से प्रार्थना है कि व्यवस्थित रूप से जिन शासन की प्रभावना होती रहे, वीतराग शासन बढ़ता रहे। दुनिया बड़ी विचित्र है और जीवन भी बहुत विचित्र है। हम जो चाहते हैं वो सब हो, कोई ज़रूरी नहीं है, और जो कुछ हो वो हम चाहें ये भी ज़रूरी नहीं है। कोई चाहता है कि हम आ पाएँ, वो आ नहीं पाता है, और किसी को बुलाया जाता है वो आता नहीं है। मुख्यमंत्री की पूरी इच्छा थी, रातों रात हेलीपैड भी बन रहा है, सब हो रहा है, खूब इच्छा है, भरी सभा में 30,000 की जनता में बोला कि मेरे को जाने का पूरा मन है, लेकिन वो आ नहीं पाए। लेकिन सारी चीज़ें समय पर सही होती हैं, उनको भी मौका मिलेगा, इनको भी मौका मिलेगा। आप लोगों से बस यही कहना है कि ऐसे कभी अवसर आते हैं तो इनका लाभ ज़रूर लीजिए। कॉलोनी के नाम कभी तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी ने बाहुबली कॉलोनी सुझाया था, और यहाँ सारे बाहुबली इकट्ठे हो गए। बाहुबल है धर्म ध्यान का, गुरु सेवा का, प्रभु भक्ति का। स्वामीनाथ भगवान के चरणों में, मुनि सुब्रत नेमिनाथ भगवान के चरणों की वंदना करने का रोज रोज आप लोगों को लाभ मिल रहा है। उसमें भी आए दिन मुनि संघों का योग आपको मिलता है। ये सबसे बड़ा वर्षा योग है। जब वर्षा योग हो और संघ मिले तो ही वो बड़ी बात नहीं है। वर्षा योग तो बड़े अच्छे संपन्न किया आप लोगों ने, अरहम हो गया। अब सिद्धम की ओर बढ़ने की और कोशिश चल रही है। 5 कल्याणक होंगे और सिद्धम भी हो जाएगा। धर्म ध्यान का विभव हमारे जीवन में हमारे गुणों की वृद्धि करे। नाम धाम चाम सब यहाँ पड़े रह जाने वाले हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। इसलिए इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझने की बजाय आत्मीयता, सहिष्णुता और सौहार्द बढ़े, उदारता बढ़े, बहुत जरूरी है। सज्जनों, कोशिश ये करना चाहिए कि हमसे कोई रूठे नहीं, लेकिन इस बड़ी दुनिया में कोई ना कोई रूठ ही जाता है। कोशिश ये करना चाहिए कि कोई हमें से रूठे नहीं, और अगर कोई रूठ जाए तो समय रहते उसको मना लेना चाहिए। और एक बात है, रूठने वालों से भी निवेदन है कि उन्हें मान जाना चाहिए। चीज़ें आती जाती रहती हैं, होती रहती हैं, लेकिन सद्व्यवहार, सदाचार और प्रैक्टिकली जो धर्म है जीवन का, वो साथ जाता है। जो कि प्रवचन बहुत होते हैं, सभी लोग करते हैं, और जैसे हम कर रहे हैं ऐसे भी करते, इससे अच्छे भी करते हैं, लेकिन कोशिश हमारी और सबकी ये होना चाहिए कि हम इसे जिएं, इसे अपने जीवन की धारा बनाएं। समय अपनी तेजी से है, पर्याप्त हो रहा है। बहुत कुछ बोलने की जगह है, लेकिन बोलने का समय नहीं है। कोटा चतुर्मास मुनि आचार्य महाराज का हुआ था, मुगाना महाराज जी का हुआ दरवाली। लोगों ने अच्छी सेवा करी, और गुरु महाराज का एक छत्र छाया वाला क्षेत्र है ये। और कोटा भी तपस्वी सम्राट के चरण कभी लगे थे। जब उन्होंने, चूँकि हम इनको कोटा में, समबुद्ध सागर, सक्षम सागर को कोटा में रहने के विचार में हम कम थे,
लेकिन वहाँ के कई सारे समझदार लोग आए और उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई कि हमें तपस्वी सम्राट का 4 महीने का लाभ मिला था, ये मिला था, वो मिला था, ये हुआ था, वो हुआ था। कुछ भी हो, रामगंज मंडी नहीं जाएंगे महाराज जी, कोटा में ही रहेंगे। ज़बरदस्ती कहिए कि अशोक जी पहाड़िया, मनोज पाटनी, राजेश जी मंगलम वगैरह जो भी हैं सुश्रावक, हमसे पत्र लिखवा के लेके गए और मुनिराज का अच्छे से चतुर्मास संपन्न कराए। हम अकेले चतुर्मास ही ना कराएं, जब भी मौका मिले गुरुजनों की, साधु संघ की सेवा के लिए सावधान रहें। बहुत लोग प्रमादी होते जा रहे हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पर भी संघ का बराबर सेवा और सम्मान नहीं कर पाते। तो आप या समाज जन, चूंकि आप हमारे सामने हैं लेकिन समाज अपना बहुत बड़ा है, देश में है, तो ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा पाला पड़े, क्या बोले इसको, जब हमारा काम पड़े तभी हम एक्टिव ना हो। कभी भी योग बने मुनिराजों की सेवा, शुश्रूषा, चतुर्थ संघ की वंदना, सेवा का लाभ जरूर लेना चाहिए। जो भी आपको ये 2, 4, 5, 8 दिन मिले हैं, इनका भी सदुपयोग कर लीजिएगा। एक एक कल्याणक में एक एक दिन चला जाएगा। भगवान के कल्याणक होंगे, श्री जिन प्रतिमा के कल्याण होंगे और संस्कार होकर के वो मंदिर जी में भगवान बन के विराजमान होंगे। बस हम भी कुछ ऐसा करें कि हम यहाँ से बाहर निकलते निकलते भगवान बन पाए ना बन पाए, इन 5 दिनों में एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएं, एक विवेकवान, प्रज्ञावान श्रावक, श्रमण जरूर बन जाएं। चतुर्मास तो हमारा भी यहाँ हुआ था। कब हुआ था? और आप देखिए भावना, एक दिन वकील साहब पंकज जी अचानक से आए और कहने लगे कि महाराज जी जगह पड़ी है और आप कुछ करो, कुछ बोलो। हमने कहा हम क्या बोलें? तो बोले ऐसा हो सकता है कि छात्रावास गुरुकुल जैसा कुछ बने। ठीक है, हो सकता है। फिर समाज के सभी लोगों का आग्रह हुआ, सुरेश जी, महेंद्र जी वगैरह सब आगे आए और उस बात को हमने भी हाँ कह दिया और आज आपके सामने छोटा बड़ा जैसा भी है आचार्य आदि सागर अंकलिकर गुरुकुल, छात्रावास नहीं गुरुकुल, क्योंकि एक तरह से गुरु विराजमान है, कोई ना कोई और शिक्षा चल रही है। लौकिक शिक्षा के लिए भले बाहर जाते हों, लेकिन जीवन को वरदान देने वाली शिक्षा तो उनको यहीं मिल रही। इसका भी सब लोग लाभ लेवें, बच्चों को शिक्षा दिलाएं। गांव अलग अलग कॉलोनी में पाठशाला वो बहुत अच्छी बात है। ना हो पाए तो 1-2 कोई दिन निश्चित करके यहाँ ही एक स्पेशल पाठशाला चले तो भी पूरे शहर को लाभ होगा। सब जीवन मंगलमय हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।